अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक एक और वीडियो के साथ। और ये वीडियो जो है ये एक दूसरी वीडियो का पार्ट है जिसमें हम जिक्र कर रहे हैं कि कतर में जॉब तलाश करने के इफ़ेक्टिव तरीके कौन से हैं। ये वीडियो उर्दू में इसलिए है क्योंकि ये एक ख़ास लोगों के लिए है जो कतर में आ रहे हैं और वो यहाँ पे सेटल हो रहे हैं। तो जॉब तलाश करने के लिए जो अहम तरीके हैं उनमें से एक लिंक्डइन है, जिसकी मैं तफसील अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आपको प्रॉपर्ली शुरू से तो ये सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बड़ा बेसिक होता है। आपको सिर्फ ये चीज़ें दिखा देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ आपने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर प्रॉपर्ली डालनी है और कौन कौन सी चीज़ किस तरह से मेंशन करनी है ताकि उसका ज़्यादा फ़ायदा हो। ये देखिए, सबसे पहले तो हमारी प्रोफाइल है। इसमें आपकी पिक्चर जो है वो थोड़ी क्लियर होनी चाहिए, गुड लुकिंग, यानी नज़र आना चाहिए कि आप बहुत खुश हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी शादी की पिक्चर डाल दो क्योंकि शादी में बहुत आप खुश होते हो, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत जो है ना वो वर्क इन्वायरमेंट नज़र आना चाहिए। जैसा कि मैं ये अभी ऑफ़िस में हूँ, तो ऑफ़िस की ही कोई इस तरह की गुड लुकिंग अच्छी सी लाइट के साथ आप एक तस्वीर लगा दें। और ये जो सामने पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये वो चीज़ होती है जो आपका प्रॉपर इंटरेस्ट होता है। इसमें फ़ेसबुक वाली कोई चीज़ नहीं लगा सकते, जैसे आपने वो बड़ा फैंसी किस्म का एक लगाया होता है और वो पता नहीं वो क्या क्या होता है। इसमें सिर्फ वो चीज़ लगानी है जो आपका प्रॉपर इंटरेस्ट है। आप चाहे प्लम्बर हो, आप चाहे ड्राइवर हो, आप कुछ भी हो, तो आपने अपना इंटरेस्ट के हिसाब से अपना ऊपर का जो हेडर है वो सेट करना है। बड़ा इजी, क्लिक करें और वो सेट हो जाता है। सेकंड पॉइंट पे सबसे पहले जो काम करने वाला है वो ये है, ओपन टू पे क्लिक करें एंड देन फाइंडिंग अ न्यू जॉब। अच्छा, मैं अभी इसके ऊपर फ़िलहाल क्लिक नहीं करूँगा, लेकिन आपने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करना है तो आपके पिक्चर के साथ एक इस तरह से एक ग्रीन रिबन बन जाएगा। मैं अगर अभी करूँगा तो वो नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो मेरी कंपनी वाले समझेंगे शायद मैं और जॉब तलाश कर रहा हूँ। तो इसका ये मतलब होगा कि आप नया काम जो है वो तलाश कर रहे हैं। तो कोई भी अगर आपकी तस्वीर देखेगा तो उसके नीचे जो ग्रीन रिबन होगा उससे फ़ौरन पता चल जाएगा कि आप नया काम तलाश कर रहे हो। तो कोई भी अगर आपके काम के रिलेटेड कोई जॉब या कोई बंदा तलाश कर रहा होगा तो वो फ़ौरन आपकी प्रोफाइल जो है वो चेक करेगा। अच्छा, अगले पॉइंट पे आपने जो सबसे पहली चीज़ है वो आती है यहाँ पे आपकी अबाउट। ठीक है, इसमें आपने बड़ी क्लियर चीज़ें लिखनी है कि मैं ये करता हूँ, इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है। जैसे ये मैंने बिल्कुल टॉप पे ही लिखा हुआ है, ये वैसे मैंने अपडेट करना है, अभी तो ज़्यादा हो गया। और बाकी सारी जो आपकी स्किल्स हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या रही हैं और उनमें किस चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा अबूर है, तो वो सारी चीज़ें आपने अपने अबाउट में लिख देनी है। ये बड़ा इफ़ेक्टिव होता है जब कोई आपको सर्च करता है या कोई कंपनी तलाश करती है, तो ऊपर से ही आप उनको हर चीज़ वाज़ह हो जाएगी कि आपका किस चीज़ में कितना एक्सपीरियंस है। अच्छा, इसमें जो है वो एक्टिविटीज़ है, उसकी आपको वो ज़रूरत नहीं है। ये सारी वो चीज़ें होती हैं, आप कहीं कमेंट करते हो या किसी चीज़ को लाइक करते हो तो वो चीज़ें यहाँ पे आती हैं। सबसे अहम चीज़ आपका एक्सपीरियंस। अब ये वो वाला सेक्शन है जहाँ से एक बंदा डिसाइड करता है कि क्या उसने आपको हायर करना है या नहीं करना। ठीक है, इसमें आपने क्लियरली अपना मेंशन कर देना है। अगर तो यहाँ से बनाने का तरीका बहुत आसान है, सिंपल प्लस के ऊपर क्लिक करें। मेरा ऑलरेडी काफ़ी कुछ बना हुआ तो मैं इसको एडिट करता हूँ, जो कि दोनों का जो आगे विंडो शो होती है वो सेम ही होती है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सामने नज़र आएगा टाइटल। बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आपका टाइटल क्या रहा है किसी कंपनी में। जैसा कि मेरा है सीनियर डेटाबेस एनालिस्ट, तो आपका हो सकता है सीनियर पीएचपी डेवलपर और टीम लीड और समथिंग, दैट मस्ट बी वेरी क्लियर। अच्छा, फुल टाइम थे, पार्ट टाइम थे, कंपनी का नाम क्या था, देन उसमें स्टार्ट कब किया और एंड कब किया। अगर तो उसमें एंड डेट है तो अगर आप करंट एम्प्लॉई हैं तो एंड डेट जो है वो उसमें शो नहीं हो रही होगी। देन ये जो डिस्क्रिप्शन है ये भी क्लियर होनी चाहिए, सुपर क्लियर, कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं इस कंपनी में रहते हुए, या अगर आपने वो कंपनी छोड़ दी है तो उस टाइम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या थी, आप क्या क्या काम करते रहे हो। दैन इसमें आप स्किल भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह इसको बना के आपने प्रॉपरली मैनेज करके रखना है। और जो भी बंदा देखता है वो सबसे पहले आपके इस तरह वर्क एक्सपीरियंस देखेगा कि आपने किस किस कंपनी में काम किया हुआ है और आप वहाँ पे कितना से कितना अर्सा रहे हैं और काम क्या करते रहे हैं। ये दो तीन चीज़ें जो है ना ये बड़ी अहम होती है। तो जॉब हिस्ट्री जो है या आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं ये आपने बहुत अच्छे से
लगा के उसको जो है ना वो कंफर्म रखना है। और एक अहम चीज़, जो आपकी सीवी के ऊपर डेट्स मेंशन है, आपने मेक श्योर करना है कि वही आपने इधर मेंशन करनी है। क्या होता है कि सीवी के ऊपर कोई और डेट होती है, यहाँ पे कोई और डेट होती है, तो अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है कि आप उस कंपनी में कितना अर्सा काम करते रहे हैं, एक तो वो फिर आंसर ठीक नहीं रहेगा। और हो सकता है कि जब आपने दो आंसर डिफरेंट जगह पे दो अलग अलग जवाब लिखे होंगे, हो सकता है आप भी कंफ्यूज हो जाओ। तो ठीक है, जो आपकी सीवी पे होगा, जो आपके एक्सपीरियंस लेटर पे होगा, वही आपने यहाँ पे मेंशन करना है। सारी जगहों पे एक ही रखते हैं। नेक्स्ट है जी आपकी एजुकेशन। वो सिंपल है, उसमें अगर आप अपनी फ़ाइनल डिग्री भी लिख दो ना, कि जैसे मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है उस कंपनी से, तो इतना भी काफ़ी है। लेकिन अगर आप लिखना चाहो कि मैंने इंटर वहाँ से किया, मैट्रिक वहाँ से किया, फिर क्योंकि अगर आपकी पीएचडी टाइप या आगे की चीज़ें हैं तो वो फिर आप सारी मेंशन कर दो। लेकिन अगर आप अपनी फ़ाइनल डिग्री भी लिख दो तो वो भी बेस्ट है, क्योंकि वो सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने मैट्रिक कहाँ से किया। उसकी एक वजह भी है, जब आप यहाँ पे लिखोगे ना कि मैंने इंटरमीडिएट वहाँ से किया, जैसे अभी यहाँ पे लोगो नहीं आ रहा, तो मेरी यूनिवर्सिटी का कोई लिंक्डइन का पेज नहीं बना हुआ, तो क्या होता है कि यहाँ पे ब्लैंक शो होता है, जो कि इतना वो इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आता। तो वो मेंशन करने की बजाय, क्योंकि स्कूलों के तो इस तरह के मेरा ख्याल है पेज नहीं बने होते, ना ही कॉलेजेस के होते हैं, आजकल हो सकता है, लेकिन अगर वो नहीं होगा तो यहाँ पे कलर नहीं आएगा। तो ये रीज़न है कि आप सिर्फ अपनी फ़ाइनल डिग्री ही मेंशन कर दो, वो भी काफ़ी है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है बड़ा अहम, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट्स। ये चीज़ जो है ना, ये भी आपकी बड़ी काउंट होती है कि एक बंदा, उसकी एजुकेशन तो ठीक है, वो इंजीनियर भी है, लेकिन उसने साथ में कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज़ भी कर रखे हैं। अब ये वाले जो कोर्सेज़ हैं ये लिंक्डइन से ही मिल जाते हैं, कि जो सर्टिफिकेट्स एंड लाइसेंस हैं वो आपने इस सेक्शन में प्रॉपरली मेंशन कर देने। देन नेक्स्ट आता है आपकी स्किल्स। इसमें जो जो आपकी स्किल बनती हैं वो आपने ऑनेस्टली लगा देनी है। और इसमें एक और चीज़ भी होती है कि जो लोग आपके साथ काम करते रहे हैं वो आपकी स्किल्स को इंडोर्स कर सकते हैं। जैसा कि आप किसी के साथ काम करते रहे हैं एज अ जावा डेवलपर, या आप कार फिक्सिंग का काम करते रहे हैं, या आप प्लम्बर रह चुके हैं, तो जो आपके साथ काम करते रहे हैं वो यहाँ पे इंडोर्स कर देंगे कि वाकई में इस बंदे को ये काम आता है। ये आप किसी दोस्त से कह के भी करवा सकते हैं, ये कोई इतना काम नहीं है, लेकिन अगर हुआ हो तो वो एक अच्छा इंप्रेशन आता है। नेक्स्ट ये चीज़ बड़ी अहम है, इसको मैं कहता हूँ कि अगर ये आपकी प्रोफाइल पे है तो इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो इम्प्रेशन पड़ता है। वो क्या चीज़ है कि आपके कोलीग्स या आपके दोस्त जो हैं वो आपके प्रोफाइल के ऊपर आके रिकमेंडेशंस लिखते हैं कि ये बंदा वाकई में बहुत अच्छा काम करता है, बड़ा अच्छा टीम प्लेयर है। वो चाहे आप किसी को फ़ोन करके भी कह दो कि यार मेरी प्रोफाइल पे लिख देना, जैसे मैंने कुछ लोगों को कहा है टू बी ऑनेस्ट, तो क्या होता है कि वो आपकी जब प्रोफाइल पे इस तरह शो होता है तो आपकी प्रोफाइल एक अच्छी खासी जो है ना वो हेल्दी नज़र आती है कि यार इसके ऊपर बड़ा डाटा है, कोर्सेज़ भी हैं, इस बंदे के पास स्किल्स भी है, और फिर जो टीम मेंबर्स हैं वो भी इसको बड़ा लाइक करते हैं। तो ये जो प्रोफाइल के ऊपर रिकमेंडेशंस हैं, जैसे मैंने कहा किसी से कह के भी आप करवा लें तो भी अच्छी बात है, लेकिन वो ज़रूर होनी चाहिए। ऑलराइट। अच्छा, अगली चीज़ इसमें है जी पब्लिकेशंस। अब यहाँ पे आपकी फ़ील्ड के मुताबिक इसमें है कि अगर आपकी ऐसी फ़ील्ड है, रिसर्च बेस है, या यूनिवर्सिटी टाइप है, या टीचर हैं, या आप कोई प्रोग्रामर हैं, तो ये जो आपकी पब्लिकेशंस है ना, ये आपको बड़ा हेल्प कर सकती है। किसी भी रिक्रूटर को शो करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक आर्टिकल लिखा था, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये बेसिकली मेरा एक ब्लॉग है, तो टिप्स एंड ट्रिक्स का मैंने एक वैसे ही हॉबी के तौर पे एक पेज सा बनाया हुआ है, ये गूगल में फ्री बनता है। इसके ऊपर आप अपनी रिसर्च लिख सकते हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपने फाइंड आउट की गूगल पे नहीं थी, आपने यहाँ पे डाल दी, तो ये एक बड़ा अहम किस्म का जो है ना वो अच्छा इंप्रेशन है कि ये बंदा खुद से चीज़ें भी राइट करता है, ये क्रिएटिव भी है। और राइट, तो नेक्स्ट आगे जी आपके कोर्सेज़, ये भी आप इसमें लगा दें। अगर कोर्सेज़ उसी के रिलेटेड हैं तो ये ऊपर सर्टिफिकेट्स में आएंगे, जैसा कि मेरी डिग्री के रिलेटेड कोई चीज़ है तो वो आपका सर्टिफिकेट होगा। लेकिन अगर उससे हट के आपने कोई कोर्स किया है, जो कि आपकी हॉबी है, डिज़ाइनिंग हॉबी है या पेंटिंग हॉबी है, लेकिन उसका आपने कोर्स किया, तो वो आप इस जगह पे लगा देंगे। नेक्स्ट आएंगे प्रोजेक्ट्स, इसमें आप सारे प्रोजेक्ट्स डाल दें, लैंग्वेज कौन सी है, देन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसमें और भी ऐड हो सकती हैं, देन आपके इंटरेस्ट। समहाउ ये जो लास्ट वाला सेक्शन है ये भी इफ़ेक्टिव हो सकता है।
जैसा कि अगर मैं किसी बंदे को हायर कर रहा हूँ अपनी कंपनी का बिज़नेस डेवलप करने के लिए, तो मैं उसके इंटरेस्ट भी देखूँगा कि क्या वो बंदा ख़ुद भी बिज़नेस करने में इंटरेस्टेड है या नहीं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इस सेक्शन में बड़ी इफ़ेक्टिव होती हैं कि आपने कौन से ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, आपने किस किस बंदे को या इन्फ्लुएंसर को आपने फॉलो किया है, तो वो इस सेक्शन में शो होते। ये भी बड़ा इफ़ेक्टिव है। तो ये शुरू से लेके एंड तक जो है ये प्रोफाइल है, और आप भी इस तरह की प्रोफाइल बना के प्रॉपर उसमें जो है ना वो डिटेल अपनी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जेन में चीज़ रखनी आपको ज़रूरी है कि किसी भी सेक्शन में फ़ेक इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी, ठीक है, ईमानदारी से। एक तो उसका ये फ़ायदा है कि आपको ख़ुद पता होगा कि आप किस लेवल के हो, ईमानदारी से। और इसका ये भी फ़ायदा है कि आप सच बोल रहे हो, कि झूठ नहीं बता रहे। और सेकंड, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इंटरव्यू के दौरान अगर इंटरव्यूअर ने आपसे कोई ऐसी चीज़ पूछ ली जो आपने झूठ लिखी हुई है, तो वो समझे कि जॉब आपके हाथ से गई। क्योंकि लोगों को स्किल चाहिए होती है, लेकिन साथ में एक ऑनेस्ट बंदा भी चाहिए होता है। तो जो भी चीज़ आपने इसमें लिखनी है दैट शुड बी कम्प्लीटली ट्रू, वो बिल्कुल ऑनेस्टी से लिखनी है। और अपनी प्रोफाइल को जो है वो आपने टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते रहना है। यही होता है कि आपने एक स्किल और सीख ली है तो वो इसमें ऐड कर दें। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो आप इसमें प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं, और ये जॉब तलाश करने के लिए किसी भी कंट्री में बहुत इफ़ेक्टिव है। तो होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। और भी कोई पॉइंट है इसमें जो मेरी प्रोफाइल में मिसिंग है, आप सोचते हो कि होना चाहिए, वो भी कमेंट में लिख दें, और इस तरह से हम जो है वो इम्प्रूव करते हैं एक दूसरे को। तो चैनल मेरा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकॉन को दबा दें, और हम मिलते हैं एक अगली वीडियो में।